हम्म। तो आज हम आप लोगों के लिए बात करेंगे क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण की। पूर्व में कुछ चर्चा हो चुकी होगी, गया होगा, नहीं गया होगा मटेरियल। अब आप एक बार फिर वर्गीकरण कर देखें। जैसे देखें, जब भी बातें वर्गीकरण की होती हैं तो थियोफ्रास्टस को कहा जाता है फादर ऑफ बॉटनी। सबसे पहले उन्होंने ही जो है सैकड़ों पौधों को कलेक्ट करके जो है उन्हें शाख, झाड़ी और वृक्ष में एक वर्षीय, द्विवर्षीय, बहुवर्षीय में वर्गीकृत किया था। ठीक है, लेकिन वर्गीकरण की कुछ और सटीक पद्धतियों पर चलते हैं तो उसको कहते हैं द्विजगत वर्गीकरण की एक पद्धति आई है। द्विजगत वर्गीकरण पद्धति, और ये पद्धति बहुत जाने माने वैज्ञानिक दार्शनिक जो भी आप करो, कैरोलस लीनियस ने दिया। कैरोलस लीनियस है ना, जिन्हें संक्षेप में आप लोग जो है कार्ल लीने भी कहते हैं। कैरोलस लीनियस ने इन्होंने दिया था, है ना। इन्होंने क्या नाम है कि पौधों को समस्त जीव जगत को दो भागों में बांट दिया था, है ना। प्लांटिंग पादप जगत और सेकंड एनिमेलिया। पादप जगत और जंतु जगत में बांटा था। ठीक है, लेकिन सवाल ये बात हुई कि पादप और जंतु ये तो दो होते हैं, ठीक है, लेकिन आपका साइनोबैक्टीरिया है, एक्टिनोमाइसिटीज है, एक्टिनोमाइसिटीज वर्ग के पौधे हैं और फंजाई हैं। दे आर डिफरेंट फ्रॉम द प्लांट्स और एनिमल्स, उनसे थोड़े डिफरेंट होते हैं, है ना। जैसे मोस्टली प्लांट आपके क्या होते हैं, सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं न्यूट्रिशन के मामले में, क्योंकि फोटोसिंथेसिस करते हैं, है ना। फंजाई जो है थैलोफाइटा वर्ग के हैं, जो थायरस लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, ट्रू रूट्स, इसके माल लीव्स नहीं पाए जाते। कुछ तो डिफरेंसेज इनके प्लांट से हैं, तो इनको जो है इन्होंने इन्हीं दो में रख दिया। साइनोबैक्टीरिया को भी ऐसे इन्होंने इसी के साथ रख दिया, है ना। एक्टिनोमाइसिटीज वर्ग के पौधों को भी इसी में रख दिया, यानी पादप और जंतु में ही दोनों को रख दिया, जो बहुत अच्छा। देखिए कार्ल लीनिया, कैरोलस लीनियस, है ना, एक चीज़ में बहुत फेमस है, और आज उस फेमस होने के कारण ही कहीं कहीं आप जूलॉजिकल या बोटेनिकल नेमिंग कर सकते हो, जिसके द्वारा किसी भी जंतु के बारे में होल ओवर द वर्ल्ड, होल ओवर द यूनिवर्स में हम अपने बारे में उनको समझा सकते हैं, समझ सकते हैं। इन्होंने दिया था बाइनॉमियल थियरी, द्विनाम पर बाइनॉमियल थियरी, एक नॉमेनक्लेचर था, साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर, जिसे आप जूलॉजिकल या बोटेनिकल नेम कर सकते हो। कारण क्या था कि जैसे हम फ्रॉग को यहाँ पर मेढक बोलते हैं, साउथ में कुछ और कहा जाता होगा, संस्कृत में मंडूक या क्या कहा जाता है, उर्दू में कुछ और कहते होंगे, तो लोकल लैंग्वेज में लोकल नेम्स होते हैं, तो इससे ऑल ओवर द वर्ल्ड में उनके बारे में जानने पहचानने में या किसी को समझाने में दिक्कत होती है। इसलिए यहाँ पर एक इन्होंने प्रथा चलाई, एक इन्होंने अपना वो सिस्टम दिया, बाइनॉमियल थियरी, द्विनाम पद्धति। किसी जंतु अथवा पादप को उसके दो नामों से जाना जाना, तो इसमें द्विनाम पद्धति भी इन्होंने पहला नाम जो सेलेक्ट किया था वो जीनस। जब हम वर्गीकरण करते हैं तो उसमें जीनस होता है, और दूसरा जो लिया उन्होंने वो स्पीसीज ले लिया, वंश और जाति, कहते हैं वंश और जाति से। तो इस मामले में इनको फादर ऑफ बायोनॉमेनक्लेचर कहा जाता है, फादर ऑफ बायोनॉमिक थियरी माना जाता है, द्विनाम पद्धति के जन्मदाता इनको मानते हैं। लेकिन जो इनकी द्विजगत की प्रणाली थी, ये प्रणाली को समझ में नहीं, ये प्रणाली आगे चल करके फ्लॉप हो गई, फेल हो गई, है ना, डिसओबे कर दी गई। लेकिन द्विनाम पद्धति तो फॉलो किया सारी दुनिया ने इनका, ये तो अच्छा था इनका, कैरोलस लीनियस का। तो इन्होंने वंश और जाति से जो नाम दिया, जैसे मेढक है, भारतीय मेढक है, तो इसका वंश होता है राणा और इसकी जाति होती है टिग्रिना। ध्यान देना थोड़ा सा इसी वर्गीकरण में ही कि वंश का पहला लेटर हमेशा कैपिटल होता है और जात को हमेशा स्मॉल लेटर से शुरू करते हैं। तो अब भारतीय मेढक का नाम हो गया राणा टिग्रिना, है ना। गुड़हल, इसको चाइना रोज बोलते हैं। इसका बोटेन जीनस होता है
हिबिस्कस, हिबिस्कस रोजा साइलेंसिस। तो इस तरह से आलू है आपका, आलू जो खाते हो उसको खाते हैं, सोलेनेसी फैमिली है उसका मेंबर है, इसलिए उसको बोलते हैं सोलेनम ट्यूबरसम, ट्यूबर, इसलिए इसका नाम होता है सोलेनम ट्यूबरसम। तो इस तरह से कैरोलस लीनियस की ये चीज़ तो मानी गई, द्विनाम पद्धति मानी गई, कि बाइनॉमियल थ्योरी मानी गई, लेकिन बाई टू किंगडम क्लासिफिकेशन इनका अमान्य कर दिया गया, नहीं माना गया। तो आगे चल करके आया 5 किंगडम का क्लासिफिकेशन कॉन्सेप्ट आया हमारे पास, और 5 किंगडम का जो क्लासिफिकेशन आया वो R.H. व्हिटेकर का, R.H. व्हिटेकर 5 किंगडम कॉन्सेप्ट, 5 जगत की अवधारणा, 5 किंगडम कॉन्सेप्ट, 5 जगत की अवधारणा, ये दिया R.H. व्हिटेकर ने, R.H. व्हिटेकर ने 1955 के राउंड दिया। R.H. व्हिटेकर ने ये जो 5 किंगडम की अपनी अवधारणा दी, कॉन्सेप्ट दी थी 1955 ने 1969 में 5 किंगडम। तो इनके 5 किंगडम की जो थी वो क्या थी, अवधारणा इनकी थी, पहला इन्होंने रखा मोनेरा, मोनेरा एक कोषीय अक्षर होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, ये प्रोकैरियोटिक होते हैं। प्रोकैरियोटिक का मतलब प्रोकैरियोट्स, माने न्यूक्लियर मैटर होंगे लेकिन ट्रू न्यूक्लियस नहीं होगा, न्यूक्लियर मैटर होंगे मगर ट्रू न्यूक्लियस नहीं होगा। इसमें आपके जितने हैं आर्की बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया और बैक्टीरिया, ये इसमें आ जाते हैं, आर्की बैक्टीरिया, बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। दूसरा इन्होंने रखा प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा यानी यूकैरियोट्स, ये यूकैरियोटिक होते हैं, यानी यहाँ पर जो जितने भी आपके क्या नाम है यूकैरियोटिक होते हैं, यू मीन्स होता है ट्रू, कैरियोट्स मीन्स न्यूक्लियस, यू फॉर ट्रू माने रियल, वास्तविक, और कैरियन मीन्स न्यूक्लियस, कैरियंस मीन्स न्यूक्लियस, ऐसे सभी मेंबर जहाँ वास्तविक न्यूक्लियस पाया जाता है उनको यूकैरियोट्स। प्लांटी में समस्त पादप जगत को रख दिया था, समस्त पादप को रख दिया, और चौथा इनका था एनिमेलिया, जिसमें समस्त जंतु जगत को रख दिया, एनिमेलिया। मोर अबाउट इट आई विल टॉक टू यू नेक्स्ट टाइम।